हटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरे अरे ये तो डॉक्टर लगता है। आइए। इसको क्या हुआ? इस तरफ। अरे बेटा गंगाराम, इधर तो आ, इधर तो आ बेटा। जी पिताजी। अरे गंगाराम, हाँ? ये डॉक्टर काय को आया है? वो शोभा को उल्टियां हो रही है। बढ़ गया। अरे हम कह रहे हैं सेठ जी कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अरे मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। कहीं उसके पेट में मुझे कंगाल बनाने का नुस्खा तो नहीं बन रहा? अरे कैसी बातें करते हैं सेठ जी, खोटे ने तो नस काट दी थी क्लियर कट। चंचलदास, आगे से तूने मेरा डायलॉग बोला तो तेरी पगार में से 5 रुपए क्लियर कट काट दूंगा। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? सेठ जी बताइए, आप दादा बनने वाले हैं? अरे मैं छोटा मोटा सेठ ही बहुत हूँ, मुझे गली का दादा वादा नहीं बनना। डॉक्टर साहब, आपका बेटा बाप बनने वाला सेठ जी। तो किसका बाप बनने वाला है जी? बच्चे का सेठ जी। पिताजी। ये कैसे हो सकता है गंगाराम? क्यों नहीं हो सकता है पिताजी? अगर शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, फिर बच्चे के भी बच्चे होंगे, फिर उसके भी बच्चे। अरे चंचल, आप देख रहा है मेरा बेटा मरने से पहले मुझे बधाई दे रहा है। मैं तो लगता मर जाऊंगा। मर गया जी मैं तो। ये क्या हो गया चंचल दास? लगता है सेठ जी का राम नाम सत्य हो गया। ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई। इनके क्रियाक्रम पे अब खर्चा करना पड़ेगा। अरे हमेशा खर्चे की बात क्यों करता है? चैन से मरने भी नहीं देता मेरा बेटा। चंचलदास चढ़ मुझे दिखाई नहीं। अरे चंचलदास, सेठ जी, ये साबुन के 40 रुपए और फिनाइल के 30 रुपए काय को लिखे हैं सारे इसमें? अरे सेठ जी हम कह रहे हैं ये दुकान वाले हमारे बाप लगते हैं जो मुफ्त में दे देंगे। अरे गधे, ये जो दरवाजे पढ़ाते हैं कि हमारा साबुन ले लो जी, हमारा फिनाइल ले लो जी, उनसे नहीं ले सकता था। उनको कह देता कि बाप पर के आपको बताएंगे, पैसे बच जाते। खैर, ये 40 और 30 हो गए 90 रुपए, ये मैं तेरी तनख्वाह से काट लूंगा। हाँ, पैर दबाओ, पैर दबाओ। ये आगे क्या लिखा है? ब्लाउज, कुर्ते, पजामे। अरे के लिए इतने सारे कपड़े देने की क्या जरूरत थी? बिना स्त्री के कपड़े नहीं। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? मैं केस हार गया। क्या? फिर से केस हार गया? पूरे 5 लाख का नुकसान कर दिया। देखा देखा चंचलदास, गंगाराम का बेटा पेट के अंदर है लेकिन माल बाहर जाना चालू हो गया। अरे हम कह रहे सरकार, जब वो बाहर आएगा तो आप अंदर हो जाएंगे। अरे बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, वो सचमुच मनहूस है, बिल्कुल मनहूस है। डैडी, नाड़ा संभाल के बात करना, वरना नाड़ा अलग और आप अलग। आप मेरे बेटे को मनहूस हरगिज नहीं कह सकते। अरे कहूंगा, हजार बार कहूंगा। उसके लक्षण अभी से बताते हैं कि वो बाहर आते ही मुझे कंगाल कर देगा, क्लियर कट। और मैं माला माल हो जाऊंगा फटाफट। अरे जा जा जा। अगर तेरे बेटे राहुल ने तेरा साथ दे भी दिया तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि अपने घर में शनि बैठा हुआ है, अपना जमाई बाबू, जो आज फिर से केस हार कर आ गया। आप बार बार इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? जहां तक कोशिश करनी थी वो तो मैंने की। अरे तेरी कोशिश का मैं क्या करूं? अचार डालूं, बुढ़प्पा बढ़ाऊं, क्या करूं? डैडी आपको क्या हो गया है? ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं जी। और आप भी सुन लो जमाई साहब उर्फ शनि महाराज, आप ससुराल की रोटियां बहुत तोड़ चुके हैं, अब हमें मुक्ति दीजिए, चले जाइए यहाँ से, क्लियर कट। डैडी आप इनका अपमान कर रहे हैं। अरे जिसे अपमान का डर होता है वो घर जमाई नहीं बनता है। कोला गिर गया। लेकिन आपके लिए ही तो मैंने इम्पल्स वोट डाला था। शादी के बाद जब बेटी बहू बन जाए तो उसे मैके वालों का नहीं, ससुराल वालों का ख्याल रखना चाहिए। और जो लड़की ऐसा नहीं करती उसे एक ना एक दिन मैके में सब कुछ सहना पड़ता है जी। रीता, आप यहाँ कहने के लिए और कुछ रह गया। चलो यहाँ से। लेकिन जाएंगे कहाँ? दीदी तुम सीधी अपने ससुराल चली जाओ। किस मुंह से अब हम वहां जाएं? माँ की मर्जी के खिलाफ यहाँ आकर हमने उन्हें दुख दिया, उनका अपमान किया। मुझ में तो अब इतनी हिम्मत नहीं कि उनसे नजर भी मिला सकूं। माँ का दिल बहुत विशाल है, तुम उनसे माफी मांग लेना, वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगी। नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं रहा कि उनसे माफी भी मांग सकूं। चलो रीटा। ऐसे ही कुछ सामान तो ले ले। नहीं, यहां से अब और कुछ नहीं लेना। मेरे साथ चलना है तो वैसे ही चलो जैसी हो। दीदी तुमने पहले ही बहुत देर कर दी है, अब और देर मत करो प्लीज। हाँ, अब और देर नहीं करनी चाहिए। तुमने मुझे पहले भी समझाया था, अगर तुम्हारी बात मैंने मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज मैं न बहू रही और न ही बेटी। चलिए। अरे तू क्या कोई इमोशनल होता? चल पैर दबा। आपको हमारी बेटी पसंद है और हमें आपका विनोद पसंद है, तो ये शादी की बात पक्की समझ लो। शारदा जी, अगर आपकी कोई मांग है तो अभी बता दीजिए। बहन जी, ये तो शादी का पवित्र बंधन है, कोई सौदा नहीं जिसकी कीमत लगाई जाए।
देखा शांति, शारदा जी कितनी महान है। वरना 4000 रुपया महीना कमाने वाले बेटे के लिए तो लाखों की डिमांड होती है, ऊपर से टीवी, वीसीआर और वो भी कलर में। माफ कीजिए, आप में से विनोद किसका नाम है? विनोद? हाँ, ये है विनोद। क्यों? बहन जी, हमारे पास इस मकान का सर्च वारंट है। जाओ तुम लोग तलाशी लो। यस। हाँ तो मिस्टर विनोद, वो माल कहाँ है? कौन सा माल? जो हशीश 10 बजे तुम सेठ सुलेमान के यहाँ पहुंचाने वाले। मैं किसी सुलेमान सेठ को नहीं जानता। सेठ सुलेमान मुठभेड़ में पुलिस के हाथों मारा गया है, लेकिन मरने से पहले उसने तुम्हारा नाम लिया है। ये तो सरासर झूठ है। साहब, माल मिल गया। बताओ ये माल तुम्हें कौन सप्लाई करता है? मैं पूछता हूँ, बताओ उसका नाम। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं मालूम ये सब यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। लोग ठीक कहते हैं, मुफ्त का सौदा ज्यादा महंगा पड़ता है। अच्छा हुआ असलियत अभी सामने आ गई। चलो हम चलते हैं। ठहरिए ठहरिए, मुझे विनोद नहीं, मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये हशीश मैंने घर में रखी थी। ये तो क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ माँ। तुम कौन हो? मेरा नाम अमर है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। पहले मेरा गैरेज था जो बिक गया, तो मैंने ये धंधा शुरू कर दिया। लेकिन सेठ सुलेमान ने तुम्हारा नहीं, विनोद का नाम लिया था। पुलिस की नजरों से अपने आप को बचाने के लिए मैं ये धंधा विनोद के नाम से करता था। ओह, ऐसी। लेकिन एक स्मगलर इतनी जल्दी अपना जुर्म स्वीकार नहीं करता। अगर मैं खामोश रह जाता इंस्पेक्टर साहब, तो विनोद भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाती और इस खानदान का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाता। चलिए। नहीं, अमर ऐसा नहीं कर सकता। अमर ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई है माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बेटे। शांति, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे हमें जिससे रिश्ता करना है वो ठीक है ना, अगर उसका भाई खराब निकला तो हमें उससे क्या मतलब। वो तो हमारा भाई भी नहीं है, पिताजी उसे कहीं से उठा लाए थे, हमें क्या मालूम कि वो ऐसा निकलेगा। अच्छा, तो वो तुम्हारा भाई नहीं? ये तो और अच्छा हुआ। समझ लो सड़क का कुत्ता था, घर में आकर भी पत्तल चाटने की आदत नहीं भूला। ये अच्छा हुआ कि घर से कचरा बाहर निकल गया। अच्छा शारदा देवी, आप बारात लेकर कब आएंगी? अब इस घर से आपके यहाँ बारात नहीं जाएगी। क्यों, क्या हुआ? ये अच्छा होता है कि घर से कचरा बाहर निकल जाए। चलो जी, समझ गए। चलो। माँ, माँ, मैं जानता हूँ तुम्हें अमर की वजह से बड़ा दुख पहुंचा है। शीला, तुम जरा माँ को संभालना, मैं अभी आया। विनोद, यहाँ आओ मेरे पास। जी माँ। तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? माँ, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं करता। जो कुछ भी किया उस अमर ने किया है। तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? मैंने कहा ना नहीं, लेकिन आपको तो मेरी बात का भरोसा ही नहीं है। भरोसा उस पर जिसे सड़क से उठाकर घर में लाए थे। ठीक ही तो कहा उन लोगों ने, सड़क का कुत्ता। खामोश! सिर्फ एक बात का जवाब दो, तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? नहीं 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 नहीं। तो खाओ मेरे सर की कसम। अगर मैं आपकी कसम खा भी लूं, अब मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा कि आपको मेरी बात सच लगेगी, इसलिए मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगा। हाँ, जिस बेटे का मां पर से विश्वास उठ जाए, जिस बेटे के सामने मां की इतनी भी इज्जत न रह जाए कि वो उसकी कसम न खा सके, ऐसे बेटे के बारे में यही सोच लेना चाहिए कि उसने मां का पिया हुआ सारा दूध उगल दिया। ठीक है विनोद, तूने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा भी फैसला सुन ले। जब तक तू अपने जुर्म का इकरार नहीं करता, अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर देता, तब तक इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, समझे? ठीक है, मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता। कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा मैं। भैया रुक जाओ भैया, तो मुझे कभी नहीं आऊंगा मैं। छोड़ के मत जाइए भैया।
माँ, अशोक भैया तो चले गए थे। आज विनोद भैया भी चले गए। माँ, मैं तो सिर्फ चाहती थी कि खून साफ हो जाए। मुझे क्या मालूम था कि खून पानी हो जाएगा। माँ नहीं आई? वो तुमसे बहुत नाराज है। वो यहाँ कभी आएंगे भी नहीं। माँ को देखने का बहुत जी चाहता है, लेकिन क्या करूं? अपने पाप का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कौन सा पाप? कैसा पाप? बोलो, जवाब दो। देखो अमर, ये बात सबको मालूम हो गई है कि तुम यहाँ पाप का नहीं, उन्हीं का प्रायश्चित करने आए हो। हाँ भैया, विनोद भैया के जुर्म पर पर्दा डालकर तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। अमर, चिल्लाने से झूठ का काला रंग सच्चाई की सफेदी में नहीं बदल जाता। मुजरिम विनोद भैया है। अगर पुलिस उन्हें सजा दे देती तो शायद उनके पापों का प्रायश्चित भी हो जाता और वो सुधर भी जाते। लेकिन तुमने उन्हें बचाकर उनको और जुर्म करने का मौका दिया है। अमर, तुमने कोई कुर्बानी नहीं दी, बल्कि विनोद भैया से दुश्मनी की है। सर, आपका अंदाजा सही था। अमर को स्मगलर्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो खुद भी स्मगलर नहीं है। दरअसल उसने अपने भाई विनोद को बचाने के लिए उसका सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है। विनोद कहाँ है? उसका अब तक कहीं पता नहीं चला। इंस्पेक्टर यादव, आशा को अंदर भेज। यस सर। कुलकर्णी, यस सर। फाइल नंबर 5 अंदर भेज दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, अमर के खिलाफ बहुत सख्त जुर्म आयद हैं, फिर भी हम उसे जमानत पर छोड़ रहे हैं। लेकिन जमानत की रकम 20,000 रुपए होगी, और वो भी नकद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी रुपये अगर हाजिर होती हूँ।